करते हैं आपके अपने चैनल आर साइबर कैफे पर, जो आपको जॉब रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। और जानकारियों की इस कड़ी में आपके पास फिर से हम आ चुके हैं एक नई जानकारी के साथ, और देखते हैं ये नई जानकारी क्या है। ये नई जानकारी है EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर्म ऑनलाइन 2024। टोटल पोस्ट आपका है 38,480। टोटल पोस्ट कितनी कौन सा है? 38,480। एक और बात हम लोग समझ लेते हैं EMRS है क्या। तो EMRS आपका है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। अब देखते हैं आपका टोटल पोस्ट कितना होने वाला है इस फॉर्म में। तो टोटल पोस्ट आपका होगा 38,480। एज लिमिट है, मिनिमम एज आपका होगा 18। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18। और जो आपका मैक्सिमम एज होने वाला है वो 30 से 50 तक पोस्ट वाइज है। आपका पोस्ट वाइज आपका 30 भी हो सकता है, पोस्ट वाइज आपका 50 हो सकता है, या 30 से 50 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आपका मैक्सिमम एज लिमिट है और मिनिमम एज लिमिट कितना है? 18। अब हम लोग समझ लेते हैं पोस्ट वाइज सीट डिटेल्स। पोस्ट वाइज सीट डिटेल्स हम लोग समझ लेते हैं। तो पोस्ट वाइज सीट डिटेल्स समझते हैं। तो आपका कुक है, पहला पोस्ट का नाम क्या है? कुक। इसमें आपको एलिजिबिलिटी चाहिए 10th पास। कितना चाहिए? 10th पास। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? 10th पास। और टोटल पोस्ट इसके लिए कितना है? 740। कितना पोस्ट है आपका? 740। देखिए यहाँ पे 740 पोस्ट है। अब ड्राइवर क्या है? ड्राइवर का पोस्ट है। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी की क्या होनी चाहिए? तो 10th पास प्लस में DL। DL मीन्स ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और ये भी पोस्ट आपका है 740। ये भी कितने पोस्ट हैं? 740। देख सकते हैं आप कितना पोस्ट है? 740। अब हम लोग समझते हैं लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट जो पोस्ट है उसके लिए कितने क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है? तो लैब अटेंडेंट की एलिजिबिलिटी भी क्या होगी? 10th पास। क्या होगी एलिजिबिलिटी? 10th पास। और इसके भी सीट्स आपके पास 740 होने वाले हैं। कितने सीट्स हैं आपके पास? 740। अब हम लोग समझते हैं मेस हेल्पर। जो मेस हेल्पर होने वाला है उसका जो एलिजिबिलिटी क्या होगी? मेस हेल्पर जो पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी कितनी होगी? तो उसकी एलिजिबिलिटी आपकी होने वाली है 10th पास। वो कितना होगा? उसकी एलिजिबिलिटी कितनी होने वाली है? 10th पास। और फिर 10th पास होगा और उसका जो पोस्ट है, पोस्ट कितने होंगे? टोटल पोस्ट कितना होगा मेस हेल्पर का? तो मेस हेल्पर का टोटल पोस्ट 1480 होने वाला है, यानी कि 1480 पोस्ट होने वाले हैं। अब आगे समझ लेते हैं स्वीपर। स्वीपर स्वीपर में समझते हैं? चलिए नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। स्वीपर स्वीपर के लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 10th पास। और इसमें सीट्स हैं 2240 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं? सॉरी 2220 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं? 2220 सीट्स हैं। आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, देख लीजिए। ये पूरे तरीके से एक लिस्ट बनाया गया है आपको समझाने के लिए। तो आप लोगों की भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो कि आपके रिगार्डिंग है तो आप उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। चलिए आगे समझते हैं कौन कौन सा पोस्ट, कितनी एलिजिबिलिटी और कितने पोस्ट उसके लिए हैं। तो गार्डनर, गार्डनर के लिए भी आपको क्या क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी आपके पास 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th पास। और इसकी सीटें कितनी हैं? तो 740 इसमें सीटें हैं। फिर आपका है चौकीदार। चौकीदार आपको 10th पास होना चाहिए। चौकीदार भी एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? 10th पास। और इसमें सीटें कितनी हैं? 1480, यानी कि 1480। अब आते हैं जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट है। सीट का नाम पोस्ट का नाम क्या है? जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12th पास। और उसके बाद आपको टाइपिंग भी होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? टाइपिंग। किस किस विषय में? तो इंग्लिश में। देखिए
इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपकी टाइपिंग जो होनी चाहिए इंग्लिश की 35 वर्ड्स होनी चाहिए, और हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट। और हिंदी की कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड। अब आगे समझते हैं अकाउंटेंट के लिए। अकाउंटेंट के लिए कितने सीट्स हैं? तो अकाउंटेंट्स के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है? अकाउंटेंट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है बीकॉम। क्या होने वाली है? बीकॉम। और इसके लिए कितनी सीटें हैं? तो 740। अच्छा, जूनियर सेक्रेटरीट के हमने आपको सीटें नहीं बताई कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट के लिए आपके पास सीटें होने वाली हैं कितनी? 1480। कितनी सीटें हैं? 1480। अब आगे समझते हैं हॉस्टल वार्डन। जो हॉस्टल में वार्डन होती हैं उनका क्या मतलब कि उनके लिए क्या होना चाहिए आपके पास डिग्री? तो 4 ईयर डिग्री कोई भी हो आपके पास, 4 ईयर की डिग्री कोई भी हो, 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए। वार्डन के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए सीट कितने हैं? 1480। कितने सीट्स हैं? 1480। अब समझते हैं म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर को, म्यूजिक टीचर के लिए क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ म्यूजिक। क्या होना चाहिए? डिग्री इन म्यूजिक, सॉरी डिग्री इन म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में उसके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर म्यूजिक टीचर बनना चाहता है तो उसके पास डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए। और इसके लिए कितनी सीटें हैं? 740 सीटें हैं। फिर आते हैं टीजीटीज। टीजीटीज के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए टीजीटीज के लिए। और इसके लिए सीट्स हैं 8880। कितनी सीटें हैं? 8880 सीटें हैं टीजीटीज के लिए। फिर पीजीटी के लिए सीट, पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी की क्या होनी चाहिए? तो पीजीटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्रीज, मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए कितनी सीटें हैं? इसके लिए भी सेम सीट है, 8880 सीटें होने वाली हैं। कितनी सीटें होने वाली हैं? 8880 सीटें होने वाली हैं। और अंत में आपको सबसे बड़ा सीट, आपको सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो है प्रिंसिपल का सीट, प्रिंसिपल का पोस्ट है। अब प्रिंसिपल के पोस्ट को समझ लेते हैं, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कौन सी डिग्री? मास्टर डिग्री। साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। किसकी डिग्री होनी चाहिए? बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और 12th ईयर आपका जो है 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक प्रिंसिपल के पद पर। कितना होना चाहिए? 12 साल का प्रिंसिपल का, या प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संस्थान में अगर आप प्रिंसिपल हैं या वाइस प्रिंसिपल हैं, ये 12 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर पूछ रहा है। अगर आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पद के लिए मतलब कि आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास ये सारी डिग्रियां जरूर होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल में हो 12 साल, या प्रिंसिपल के पद पर हो, किसी भी पद पर। आगे हम लोग, अगर आप ये सारी वीडियो समझ चुके हैं तो आगे हम लोग समझते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या होने वाला है। तो एप्लीकेशन फी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फी होने वाला है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये एप्लीकेशन और ये फी, एप्लीकेशन फी क्या होने वाला है? तो एप्लीकेशन फी आपका जो प्रिंसिपल का जो पोस्ट है, प्रिंसिपल का जो पोस्ट है, अगर आप प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपये लगने वाले हैं। कितने रुपए लगने वाले हैं? 2000 रुपये। और किसके लिए? तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या लगने वाला है? प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये लगने वाले हैं।
अगर आप और फिर अगर आप नॉन टीचिंग कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है, किस लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट आपका जो भी हो, जो भी आप जैसे मान लीजिए कुक, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, कोई भी आप अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसके लिए आपको लगने वाला है 1000 रुपया। कितना लगने वाला है, 1000 रुपये लगने वाले हैं। और यहाँ पे समझते हैं SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए 0 रुपये। किसी भी पोस्ट को आप अप्लाई कर, किसी भी पोस्ट पर आप अप्लाई करेंगे, SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 1 भी रुपये नहीं देना होगा। फिर आपके साथ एक और जानकारी साझा की जा रही है। ये हमारा जो चैनल है वो आपको बहुत सारी जानकारियाँ जॉब रिगार्डिंग उपलब्ध कराता है। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या दिक्कत है इसमें, हम उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेंगे। और फिर लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उसके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।